बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा तीसरा लेसन प्लांट और एनिमल सेल में जो सिमिलरिटीज़ है और उनमें जो की डिफरेंसेस हैं उस पर है। यहाँ पर हमारे पास दो सेल गिवन है, पहला है हमारे पास प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। और ये जो बीच में हमारे पास एक कॉलम है उनमें हमारे पास ऑर्गेनील्स हैं। पहले देखते हैं कि इन दोनों सेल्स में प्लांट और एनिमल सेल में कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं। नंबर फर्स्ट जो है सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल में भी मौजूद है और एनिमल सेल में भी मौजूद है। ये आपको जो ब्लैक सी लाइन नज़र आती है ये वाली, ये जो ब्लैक लाइन नज़र आती है ये है सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट में भी है और ये एनिमल के सेल में भी, ये वाला जो लास्ट ये जो ब्लैक लाइन है ये आपके एनिमल सेल में भी मौजूद है। दूसरा जो ऑर्गेनील है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्लांट सेल में भी मौजूद होता है। ये जो येलो कलर का है ये इसमें भी मौजूद है और ये आपके एनिमल सेल में भी ये मौजूद है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनील है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास प्लांट सेल में भी मौजूद है, ये जो पर्पल कलर का है, और यहाँ पर एनिमल सेल में भी मौजूद है। राइबोसोम जो है ये अ, ये हमारे पास प्लांट सेल में भी मौजूद है और ये आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर जैसे छोटे छोटे दाने आपको नज़र आते हैं ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म जो है ये आपके प्लांट सेल में भी मौजूद है। ये आपको जो जितना ब्लू एरिया आपको नज़र आता है, जितना ब्लू एरिया यहाँ पर ये और यहाँ पर इस प्लांट सेल में, ये दोनों एनिमल और प्लांट सेल में ये जो ब्लू कलर टाइप एरिया है ये सारे का सारा आपके पास साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म जो है आपके प्लांट सेल में भी मौजूद है और एनिमल सेल में भी मौजूद है। अब आते हैं तो टेक्स्ट बुक की तरफ। ये आप देखें सिमिलरिटीज़ बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो देखिए लिखा हुआ है बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल है। दोनों जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है उनमें सेल मेम्ब्रेन होता है, जो मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए समझा भी दिया। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस कौन से हैं। देखिए आपके पेज नंबर 5 पर एक टेबल गिवन है और इस टेबल में आपके पास 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में आपके पास ऑर्गेनील्स गिवन है, दूसरे कॉलम में एनिमल सेल में वो ऑर्गेनील मौजूद है या नहीं है ये डिटेल गिवन है, और जो थर्ड आपके पास जो थर्ड कॉलम है उसमें प्लांट सेल में वो ऑर्गेनील्स मौजूद है या नहीं है वो डिटेल गिवन है। तो देखते हैं जो पहला ऑर्गेनील है वो है सेल वॉल। यहाँ पर अगर हम एनिमल सेल वाले खाने में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज़ नो सेल वॉल। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता। एंड आउटर कवरिंग लेयर इज़ द सेल मेम्ब्रेन। और इसका जो आउटर कवरिंग लेयर होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है एनिमल सेल में, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल वाले खाने में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सेल वॉल इज़ द आउटर कवरिंग लेयर। यहाँ पर जो प्लांट सेल में आउटर कवरिंग लेयर जो है वो क्या है, सेल वॉल है। मतलब ये हुआ कि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर वो है सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है और उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर पिक्चर में मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आप देखिए ये हमारे पास प्लांट सेल है। ये जो आपको ग्रीन ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये जो बिल्कुल आउटर लास्ट, ये जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है ये सेल वॉल है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल सेल में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक लाइन लगी ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद तो कोई लेयर मौजूद नहीं है ना, तो इसलिए कहते हैं कि एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। जबकि प्लांट सेल में अगर आप ये देखें इस ब्लैक लाइन के पीछे, इस ब्लैक लाइन के पीछे ये जो ग्रीन आपको एरिया दिखाई देता है तो ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल के बाद कोई और लेयर आपको नज़र नहीं आती, तो इसलिए प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग लेयर है वो सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और सेकंड जो ऑर्गेनील है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो एनिमल वाले खाने में देखते हैं देयर इज़ नो क्लोरोप्लास्ट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दैट इज़ वाई इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। इसलिए एनिमल जो है वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर प्लांट सेल में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द क्लोरोफिल।
आर यूज्ड टू मेक फूड। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और ये क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? क्लोरोफिल पर मुश्तमिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? वो ग्रीन पिगमेंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और यूज्ड टू मेक फूड, और ये क्लोरोफिल जो है ये किस काम आता है? ये फूड बनाने के, खुराक बनाने के काम आता है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि एनिमल जो है वो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, जबकि प्लांट जो है वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, क्यों? तो क्यों का आंसर यही है कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता और खुराक बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी है, कंपल्सरी है, फ़र्ज़ है। जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और इसलिए जो प्लांट सेल है वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन से एरियाज़ आपको नज़र आते हैं, ये छोटे-छोटे खाने हैं, ये ग्रीन, ये प्लांट सेल में मौजूद है, जबकि ये वाले ग्रीन पिगमेंट्स आपको एनिमल सेल में कहीं आपको नज़र नहीं आएँगे। ये असर आप एनिमल सेल को देखिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। लास्ट जो ऑर्गेनील है वो है वैक्यूल्स। एनिमल सेल वाले खाने में देखते हैं तो लिखा है मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट फॉर स्टोरिंग फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। एनिमल सेल में कई सारे छोटे-छोटे वैक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, खुराक को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है, जो सेल जो वेस्ट मटेरियल खारिज करता है वो इसमें स्टोर होता है। प्लांट सेल में देखते हैं ए सिंगल वैक्यूल फिल्ड विद वाटर। एक सिंगल वैक्यूल प्लांट सेल में मौजूद होता है जो पानी से भरा होता है, और ये काम क्या करता है? मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और ये सेल का जो शेप है उसको बरकरार रखता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एनिमल सेल को और प्लांट सेल को, तो जो प्लांट सेल है उसमें ये एक लार्जर वैक्यूल, एक सिंगल लार्जर वैक्यूल मौजूद है, जबकि एनिमल सेल में छोटे-छोटे मैनी स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। समराइज़ कर देते हैं। देखिए इनमें क्या-क्या सिमिलरिटीज़ और क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। और सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और ये आपके एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी मौजूद होता है, एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी है और एनिमल के सेल में भी है। राइबोसोम आपके प्लांट सेल में भी मौजूद है और एनिमल सेल में भी मौजूद है। और साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, ये एनिमल सेल में भी मौजूद है। ये जो ये जो ब्लू एरिया है ये सारा, और ये आपके एनिमल सेल में भी मौजूद है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, ये वाला एरिया, जबकि ये एनिमल सेल में नहीं होता। और वैक्यूल प्लांट सेल में एक बड़ा लार्जर वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे-छोटे वैक्यूल होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में मौजूद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।